संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को लेकर गठित हरियाणा सरकार की कमेटी की पहली बैठक शुक्रवार को पंचकूला के PWD रेस्ट हाउस में हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तमाम सदस्य मौजूद रहे। कमेटी के सदस्य और कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पंवार, डॉक्टर अरविंद शर्मा, रणबीर सिंह गंगवा और महिपाल ढांडा समेत तमाम सदस्य और अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को लेकर जो तमाम कार्यक्रम है उनको लेकर चर्चा की गई। इस दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में 17 फरवरी 2027 को करने को लेकर प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने तमाम जो कार्यक्रम 29 जुलाई से जो शुरू हुए हैं वहां से लेकर फरवरी 2027 तक जो कार्यक्रम होने हैं उनकी पूरी जानकारी बैठक में दी। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व पूरे राज्य में जुलाई से लेकर फरवरी 2027 तक मना रहा है। चरखी दादरी के सिटी पुलिस थाना के बिल्कुल सामने एक दिन पहले गैंगवार के चलते हुई फायरिंग के मामले में दादरी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस की स्पेशल टीम ने आज एक मुठभेड़ के दौरान एक मुख्य आरोपियों में शामिल रोहित उर्फ कातिया को गिरफ्तार किया है। बताया ये जा रहा है कि पूरी एक साजिश के तहत अमित फतेहगढ़ की हत्या करने की साजिश रची गई थी। इसी दौरान ही कुछ लोगों ने मिलकर एक दिन पहले ही चरखी दादरी के सिटी पुलिस थाने में के बिल्कुल सामने ऑटो में सवार 7 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें 7 जो युवक सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को रोहतक के PGI रेफर किया गया था और इस मामले में आज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जो आरोपी है रोहित उर्फ कातिया उसको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, जनता टीवी। पानीपत जाटल रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि एक हैंडलूम कारोबारी को कार ने टक्कर दे मारी। वहीं टक्कर इतनी जोरदार थी कि व्यापारी नीचे जा गिरा और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और संजीव ग्रोवर को अस्पताल में लेकर पहुंचे। वहीं डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब हैंडलूम कारोबारी संजीव ग्रोवर अपना काम खत्म करके घर जा रहा था और वह एक्टिवा पर सवार था। कार चालक ने उसे पीछे से टक्कर दे मारी, जिसके बाद वह फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। झांसी के गांव सोरखी के छोरे ने कॉमनवेल्थ गेम में कमाल कर दिया। उसने सिल्वर पदक जीतकर पूरे देश में झांसी व हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। वहीं वीरवार को नरेंद्र बेरवाल झांसी के गांव सोरखी पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद उसका धूमधाम से ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। वहीं नरेंद्र बेरवाल ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उसका अगला लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड जीतना है। उसने कहा कि उसके जो पुराने दोस्त थे कुछ लोग उनमें से अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष उनके साथ हमेशा रहेगा। उन्हें याद रहेगा कि उनकी मदद करने वाले वो सभी साथी थे। उन्होंने ये सिल्वर पदक जीतने के बाद पूरे देश की जनता का और अपने परिवार खासकर अपने कोच का भी आभार व्यक्त किया। नरेंद्र बेरवाल ने कहा कि वो ओलंपिक में अगली बार इस तरह से गोल्ड जीतेंगे और पूरी तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास था कि वो इस बार गोल्ड लेके आएंगे, लेकिन सामने वाला भी जो इंग्लैंड का खिलाड़ी था वो पूरी तैयारियां करके आया था। यही कारण रहा कि खेल में एक खिलाड़ी को हारना पड़ता है तो एक को जीतना। लेकिन नरेंद्र बेरवाल के हौसले बुलंद को देखते हुए लगता है कि वो आने वाले ओलंपिक में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। जनता टीवी के लिए झांसी से मनराज सिंह।
कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 पोस्ट इलाके में एक डकैती की घटना सामने आई है। दरअसल एक सीनियर एडवोकेट के घर पर करीब 9 बजे डकैती पड़ती है। जब वकील जो है अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए घर से बाहर निकले थे कि डकैत जो हैं, एक तरह से लुटेरे जो हैं, घर में घुस जाते हैं और उनकी पत्नी को बंधक बना लेते हैं, उनके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और घर में बड़े आराम से जो है लूट की घटना को अंजाम देते हैं। ये बताया जाता है कि करीब 2 घंटे तक जो है लुटेरे घर में रहे और लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम जो है वकील के घर पहुंची है। सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है और ये बताया जा रहा है कि वकीलों ने इस वारदात के बाद जो है वर्क सस्पेंड की घोषणा की, क्योंकि पिछले दिनों यानी मार्च के महीने में भी इस वकील के घर पर चोरी की घटना हुई थी और वो उसकी जांच भी कहीं ना कहीं फिलहाल चल ही रही थी कि इस तरह की बड़ी घटना हो जाती है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। बीते कल से लगातार बारिश जो है वो फरीदाबाद में झमाझम हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो साथ ही साथ नेशनल हाईवे पर भी जो वाहनों की रफ्तार है वो भी जो है वो थम कर जो है वो चलने के लिए मजबूर हो गई। पूरी तरीके देखा जाए तो लगातार जो है वो कल से ही बारिश हो रही है। देर रात से लेकर के बात की जाए तो अभी भी 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। लगातार जो बारिश है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रही है और ऐसे में जहाँ एक तरफ ये जो बारिश है वो किसानों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक खुशी का कारण बन रही है, तो वहीं आम जनता के लिए ये परेशानी का जो है वो सबब बनी हुई है। लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए भारी परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है। तो वहीं बारिश होने के चलते फरीदाबाद शहर के अधिकतर जो इलाके हैं वो जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन के दावे जो है वो कहीं ना कहीं इस बारिश ने जो है वो पूरी तरीके से पानी में बहा दिया है, क्योंकि प्रशासन का दावा था कि बारिश आने पर, मानसून आने पर जो है वो पानी की एक भी बूंद जो है वो फरीदाबाद में रुकने नहीं दी जाएगी। परंतु बारिश हो रही है तो पानी लगातार जो है वो भर रहा है और ऐसे में आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से झमाझम बारिश देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके कारण मौसम सुहाना हो गया है, तापमान में गिरावट हुई है, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत कहीं ना कहीं मिलती हुई जो है नजर आई है। और तस्वीरें हम आपको दिल्ली के दिल कनाट प्लेस की दिखा रहे हैं, जहां पर सेंट्रल पार्क के बाहर जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से बारिश की जो स्थिति है वो बनी हुई है। हालांकि कुछ कर्मचारी आप देख सकते हैं कि इस जल भराव को जो है निकालने की कोशिश भी जो है करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में इसी प्रकार का जो मौसम है वो सीधे तौर पर जो है बना रहेगा। 15 राज्यों को लेकर जो अलर्ट है वो भी मौसम विभाग की तरफ से सीधे तौर पर जारी किया गया और दिल्ली को लेकर भी जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सफदरजंग में करीब 60 mm बारिश, पालम में 17 mm बारिश, लोधी रोड पर 60 mm, रिज एरिया में 57 mm, इसी तरीके से बारिश जो है बनी हुई नजर आ रही है। और इस वक्त की अगर बात करते हैं तो लगातार जो मौसम है वो ये कि बारिश जो है देखने को मिलती नजर आ रही है। इसके कारण हम देख रहे हैं कि जो जल भराव है वो हो रहा है, ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिलती है नजर आ रही है। एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट शेड्यूल है उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर पर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी मरीजों की संख्या जो है बढ़ गई है। तो एक तरफ जहाँ ये मौसम सुहाना हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, मौसम का मजा जो है लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ जो परेशानी है वो भी लोगों को जो है इस मौसम के कारण झेलनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, INH न्यूज, दिल्ली।